लेट्स गो। अब आपको क्या पूछा गया था, बताया गया था, आपको बताना था किसी यूआरएल का स्ट्रक्चर, कोई सा भी यूआरएल अगर हम लोग लेंगे उसका आपको स्ट्रक्चर बताना था। ओके, सो लेट्स सी। कोई सा भी एक वेबसाइट अगर हम लोग लेते हैं उसका यूआरएल स्ट्रक्चर पता करेंगे। लेट्स गो। सो एक एक यूआरएल लेते हैं, ठीक है, एक यूआरएल लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, उसको आप लोग स्ट्रक्चर वाइज बताइएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है, ये आप लोग बताइएगा। ओके, सो लेट्स गो। एक स्क्रीन पे आपको यूआरएल अभी लिख के बताते हैं, उसके अनुसार आप लोग बताइएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, लेट्स गो। यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग लिखते हैं। लेट्स सी। ठीक है, ये एक यूआरएल आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब आप लोग बताइए, इसका पार्ट बाय पार्ट स्ट्रक्चर करके बताइए कि ये स्ट्रक्चर क्या है यूआरएल का, वन बाय वन बताइए। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, डेट इज HTTPS। ठीक है, बताइए। सर HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट को हम लोग यूआरएल का क्या बोलते हैं, इन जनरल क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को, HTTPS वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, इस पार्ट को प्रोटोकॉल। हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। भूलना नहीं इसको, ये यूआरएल का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ओके, तो एस रहने से सिक्योर रहेगा, एस नहीं रहेगा तो सिक्योर नहीं। ओके, तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कल आपको फुल फॉर्म में बता दिया गया था। अब इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है, ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आपका रहता है, ठीक है, सब क्या रहता है, सब सब डोमेन। ये वाला पार्ट रहता है सब डोमेन, ये पार्ट रहता है सब डोमेन, सब डोमेन। और डब्ल्यू का फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इसका मीनिंग हुआ इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, वेब मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा जितना वर्ल्ड का जो सिस्टम है, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो इस वेबसाइट को विजिट कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब आता है APLL.info। APLL.info को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट नेम। डोमेन नेम। ठीक है, APLL.info को बोलेंगे हम लोग डोमेन नेम। अब इस डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया बताइए। हॉस्टिंग .com। ध्यान से बोलिए, ये जो डोमेन नेम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। APL.info। क्या बोलेंगे, ट्राई कीजिए बताने का, क्या बोलेंगे। ये रह गया डोमेन नेम। डोमेन नेम को कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बताइए, नेक्स्ट। रूट डोमेन और TLD। TLD मतलब, टॉप लेवल डोमेन। ओके गुड।
लास्ट पार्ट जो अबाउट अस है उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे लास्ट वाला पार्ट जो दिख रहा है, बोलिए। क्विकली बोलिए, लास्ट वाला जो पार्ट है जो अबाउट अस है उसको क्या बोलते हैं? Recording in progress. सो इसको बोलते हैं अबाउट अस वाले पार्ट को पेज या पार्ट। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी भूलना नहीं है, ठीक है। पेज और पार्ट, ठीक है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। हेलो सर। बोलिए। सर गला दर्द हो रहा है सर, मेरा बुखार हो रहा है। क्या करना है? क्लास लीव करना है? सर तोरी मिला तो अच्छा तो सर। ठीक ठीक, लेट्स गो। सो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो स्लैश के बाद था, ये वाला पार्ट क्या था? पेज या पाथ, ठीक है। तो ये आपको यूआरएल का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो क्विकली नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे जंप करेंगे फास्ट। आगे बढ़े, 10 सेकंड और दे रहे हैं, जिनका मिस हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी आगे बात होगा डोमेन नेम के बारे में, आगे बात होगा, ठीक है। सो क्या बताए थे डोमेन नेम के बारे में, याद है? कल का क्लास में क्या बोले थे, बताइए डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम जैसे कि किसी हाउस को अपना नेम चाहिए, वैसे किसी वेबसाइट को तो अपना नेम चाहिए ना, इसलिए उसको नेम देने जो देता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो कल हम लोग डिफरेंट टाइप का टॉप लेवल डोमेन पढ़े थे, तो उसका याद है क्या मीनिंग था टॉप लेवल डोमेन का? जैसे .com, .edu, .gov। हाँ लिखे हैं सर, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है इसमें हमको। ठीक, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वापस से देखिए। किसी को भी डाउट है? कल ये चीज कर चुके हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। .com मीन्स कमर्शियल बिजनेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी वेबसाइट .com लिखता है, कमर्शियल बिजनेस कर रहा है इसीलिए वो .com यूज किया। अगर एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट रहेगा .edu, यूएस गवर्नमेंट का वेबसाइट रहेगा .gov, इंटरनेशनल वेबसाइट रहेगा जैसे कल हम लोग देखे थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट .int, मिलिट्री का वेबसाइट यूएस मिलिट्री का .mil, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन रहा .net, और एनजीओ टाइप रहा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके लिए .org। ओके, सो ये सारा आपको कल एग्जांपल दिखाया गया था। ओके, सो ये क्या है? जेनरिक है। जेनरिक का मतलब है .com, .gov। अगर आपको बोला जाए कंट्री वाइज, ठीक है, अगर आपको बोला कि आप किस कंट्री से है, या आपको बोला कि इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट आपको पता करना है, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा रहता है मार्केट में, बहुत सारा फेक वेबसाइट भी है जो कि क्लेम करेगा गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको देखना है .gov गवर्नमेंट का है। अगर .gov के बाद .in आया तब आप समझ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का है। तो अभी हम लोग देखेंगे कंट्री वाइज कैसा रहता है टॉप लेवल डोमेन का, कंट्री वाइज, ठीक है। तो .au ऑस्ट्रेलिया, .in इंडिया, .cl चिली, .fr फ्रांस, .us
यूनाइटेड स्टेट्स, .za साउथ अफ्रीका, .uk यूनाइटेड किंगडम, जापान JP, ऐसे करके सारे कंट्री का यूनिक रहता है टॉप लेवल डोमेन। ओके, समझ गए? सो जैसे कि एक वेबसाइट रहेगा .gov.in, तो .gov से आप समझ जाएंगे गवर्नमेंट का है, और .in से समझ जाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रहा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। लेट्स गो। चलिए, ये रहा आपको इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट दिखा रहा है। ये आया इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट, ठीक है। तो जब भी .gov, ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, जब भी .gov उसके बाद .in दिख रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे .gov का मतलब है गवर्नमेंट का है, उसके बाद लिख रहा है .in, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस प्रकार और भी वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का। ओके, इस प्रकार और भी वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, सो ये आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट का वेबसाइट कैसा दिखता है। ठीक है, और ये आपको यूआरएल पे ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा फेक वेबसाइट्स भी आएंगे, लेकिन आपको हमेशा यूआरएल पे ध्यान रखना है, ये यूआरएल कौन सा है। ठीक है, तो यूआरएल से आप पहचान पाएंगे कि क्या ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया डन। लेट्स गो, आगे बढ़े। सो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, TLD टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो डोमेन नेम का क्या हिस्सा था, रूट डोमेन जो नाम, और जो .com या .gov.org जो भी लग रहा है, TLD टॉप लेवल डोमेन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। चलिए, ये नेम सर्वर के बारे में थोड़ा पढ़िए, नेम सर्वर के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। आदित्य अनम्यूट कीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है? जी सर, उस टाइम सर आवाज नहीं आता, पर अब आ रहा है सर। तो वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हैं? वीडियो कौन ऑफ करने बोला आपको? सर थोड़ा सर अगल जाती है, मतलब स्टूडेंट लोग हैं, इसलिए वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। एक शांत जगह पे बैठ के क्लास लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट आपको जो बताया गया था, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रख के ये पढ़ना है। ठीक है, तो क्विकली इसको पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। कॉन्सेप्ट क्या था, आईपी और डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट है, उसको याद रख के आगे बढ़ना है। 10 सेकंड दे रहा, रीड आउट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट।
डोमेन नेम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? डोमेन नेम के बारे में सर डोमेन नेम एक को आईपी एड्रेस जो नंबर में रहता है ना सर, सब नंबर अपन याद नहीं रख सकते, तो फिर ठीक है। उसको तो आईपी एड्रेस से आपका डोमेन नेम सिंबॉलिकली लिंक होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्या रीजन था डोमेन नेम को इंट्रोड्यूस करने का? रीजन क्या था? सर सर वो नंबर से 200 उससे ही ज्यादा सर वो नंबर सब याद। ओके गुड। सो नंबर्स को हम लोग याद नहीं रख पाएंगे, डिफिकल्टी होगा लिखने में भी, याद करने में भी। इसीलिए इस डोमेन नेम को हम लोग अटैच कर दिए, आईपी एड्रेस को अटैच कर दिए डोमेन नेम के साथ। ओके, सो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो समझ गए, आईपी एड्रेस है, इसको हम लोग लिंकअप कर दिए डोमेन नेम के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम सर्वर कंटेन डीएनएस डेटाबेस। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, डोमेन। ठीक है, ये आपको लिखा गया जो ऊपर, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सुनील कुमार अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए, आपको ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट कीजिए। ऑडियो कनेक्ट करेंगे तभी सुनाई देगा, तभी बोल पाएंगे। ऑडियो कनेक्ट कीजिए सुनील कुमार। नेक्स्ट, नेम सर्वर कंटेन डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। दिस डेटाबेस कंप्राइजेस ऑफ वेरियस नेम एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। मतलब समझ में आ गया, एक डोमेन नेम का एक डेटाबेस है जहां पे उसका नेम और उसका आईपी एड्रेस बताया गया। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल सर्वर टू मेंटेन डीएनएस डेटाबेस, देयरफॉर information is distributed among many servers. Okay, hierarchy of server is the same as hierarchy of name. The entire name and space divided into zone. एक सिंपल आपको डायग्राम में बता दे रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। लेट्स गो। देखिए, ये एक टाइप का डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है ये सब आपको एक्सेस में पता ही होगा। ठीक है, डेटाबेस मतलब एक इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये डेटाबेस है। क्या इस डेटाबेस में क्या बताया जा रहा, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन रहेगा? ये रहेगा, एक साइड में रहेगा आपका डोमेन नेम और दूसरे साइड पे आपका रहेगा उसका आईपी एड्रेस। ओके, दूसरे साइड पे उसका रहेगा आईपी एड्रेस। ओके, सो ये डोमेन नेम और आईपी एड्रेस आपका रहेगा, किस डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है, कौन से डोमेन नेम का कौन सा आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये आपका लिंक रहेगा इस डोमेन नेम का, जैसे गूगल का ये आईपी एड्रेस है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ये आईपी एड्रेस है, ऐसे करके सारा लिस्ट रहेगा। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, या डोमेन नेम सर्वर। सर्वर का मतलब क्या हुआ, जहां पे आपका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन स्टोर रहे। ठीक है, यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। ओके, तो इसको बोला जाएगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सो बहुत सारा ऐसा डोमेन नेम है, जैसा .gov। आप अगर इंडिविजुअल होकर .gov डोमेन नेम खरीदना चाहेंगे, आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप गवर्नमेंट का एंटिटी नहीं है, आपको .gov नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप खरीदना चाहेंगे .edu,
आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट या कॉलेज एक्सेट्रा नहीं हो, तब तक डॉट एडू नहीं मिलेगा। तो सारे डोमेन पे कुछ कुछ डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और अभी क्वेश्चन ये आता है कि डोमेन नेम और होस्टिंग कहाँ से खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली हमको परचेस करना होगा, ठीक है। सो ये वेबसाइट का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, GoDaddy। GoDaddy क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा होस्टिंग प्रोवाइडर है और डोमेन नेम प्रोवाइड, मतलब यहाँ से आप डोमेन नेम भी खरीद सकते हैं और होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। ओके, समझ गए? लेट्स गो, बोलिए। सर आज क्या क्या पढ़ाया हुआ, हम अभी ज्वाइन किए सर, कॉलेज में थोड़ा टेस्ट चल रहा था इसलिए स्लाइड दिखा देते सर शुरू से आज तक। ये अभी आज ये वाला आप स्लाइड समझिए फर्स्ट है आपका, लास्ट स्लाइड तक तो लास्ट क्लास में दिखाया जा चुका था, ठीक है। ये आज का नया है, कल तक का तो वो स्लाइड दिखाया जा चुका था और जिसमें आपको टॉप लेवल डोमेन के बारे में बताया जा रहा था। अनु बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, ईयरफोन हटा के बोलिए या रीजॉइन करके देखिए तब बोलिएगा। ओके, सो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो बोलने का ये मतलब है आप कोई सा भी डोमेन आप नहीं खरीद सकते, आपको प्रॉपर प्रूफ देना होगा। जैसे अभी आप चाहेंगे कि डॉट यूके वाला खरीद ले, तो अगर आप यूके का सिटीजन नहीं है तब आपको डॉट यूके खरीदने में डिफिकल्टी होगा। ओके, सो डॉट कॉम क्या है? डॉट कॉम कोई भी खरीद सकता है कमर्शियल बिजनेस के लिए, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक जब भी डोमेन नेम खरीदेंगे तो बहुत सारे केस में उस कंट्री का आपका प्रूफ मांगेगा, एड्रेस प्रूफ या पासपोर्ट एक्सेट्रा, कुछ भी प्रूफ मांगेगा। सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर फास्ट। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। सर एक बार गो डैडी का कुछ बोले थे, वो थोड़ा समझा दीजिएगा। देखिए, आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे आपको क्या बोला गया था? वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग चाहिए, ठीक है, और वेबसाइट का कुछ नाम रहेगा जो डोमेन नेम है, तो ये आपको खरीदना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो ये कौन से वेबसाइट पे जाके खरीदेंगे? तो GoDaddy एक एग्जांपल है जहाँ से आप खरीद सकते हैं। और भी वेबसाइट है, लेकिन GoDaddy क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेबसाइट है जो होस्टिंग और डोमेन नेम बेचता है। ओके, समझ गए? यस सर, थैंक यू। ओके, गुड। सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे फास्ट। अभिनंदन अनम्यूट कीजिए। कैसे बैठे? बैठ के पढ़ रहे, सो के क्या कर रहे? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है? क्लास कर रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं? नहीं सर, सर झुका रहा है तो मेरा सर बिंद रहा है, क्या हो गया? वो लेट प्रॉपर के देख रहा है। क्लास में प्रॉपरली रहिए। सर स्क्रीनशॉट निकल रहा हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले? सेव नहीं हो रहा है, वो स्क्रीनशॉट हाँ फिर से देखिए, आपका कुछ आपके पर्सनल मोबाइल में सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, बाकी लोग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए रिज्वाइन करके हो रहा है तो। विमल ज्योति, स्वप्न रानी प्रधान, साम्या, वीडियो ऑफ है। सर बार बार बोलेंगे नहीं। कुबेर सर का सबको मैसेज मिला होगा, जिनको नहीं मिला है आप देखिए, चैट पे सर भेजे थे, कुबेर सर चैट पे मैसेज भेजे थे, सबको देखिए। अगर जिनको नहीं मिला है वो वापस से हम सेंड करते हैं। सबको अपना चैट बॉक्स चेक कीजिए, 10 सेकेंड दे रहा हूं पढ़ने के लिए, पढ़िए सब कोई क्या इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आपको क्लास में कैसा रहना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। ओके,
फास्ट। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर अभी कॉलेज खत्म हुआ तो मैं घर जा रही हूँ, बस स्टैंड में। तो आपको पहले इन्फॉर्म करना रहता है कि बाद में जब हम बोलेंगे तब इन्फॉर्म कर रहे हैं? सॉरी सर। रूपम सर 5 मिनट के से वीडियो ऑफ रहेगा, से वॉशरूम जाके आ रहे सर। ठीक, वॉशरूम जाने के लिए बार बार पूछने का नीड नहीं। लेट्स आगे बढ़े। पहले पढ़ लीजिए जो आपको चैट बॉक्स पे मैसेज दिया गया वो पढ़िए, फिर इसको रिमूव कर देंगे हम, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ओके, केने रे, केने हो रे? चैट पे जो भेजा गया वो पढ़ लीजिए, इधर जो स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, 10 सेकंड और दे रहे, फिर रिमूव करेंगे फास्ट। सो लेट्स को इसको पढ़ना चालू कीजिए, आगे बढ़ते हैं। संतोष बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर 5 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं, अभी वॉशरूम से आ रहे हैं। ठीक, सुन जाने के लिए पूछने का जरूरत नहीं, अब जा सकते कभी। लेट्स तो 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ईमेल के बारे में पढ़िए। ईमेल सबको यूज टू है, ईमेल होता क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में टेक्निकल हम लोग को जानना है, ईमेल क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, सो लेट्स गो, क्विकली पढ़िए, 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। केने और बाबू केने और बा बुझा तो सड़किया पर पतैया धइले रहले हलो स्कूलवा के पाछा बा उहे ह नहीं एंगा लौकत बुझा तो न स्कूलिया में बाऊ स्कूलिया घर पर मंगरी घर बा तो मंगर के है सो बड़े देवा करे हेलो घर धइले बा प्राइवेटवा स्कूलवा नहीं थे हमारा खाना पहले तनी हम देखते हैं आगे हम ना जाए खुशियों के हमारे 1 घंटा और ही रहेगा बा। देखना उसका दुआर में बारे कौन हर हम छोड़ के है कि बंद करा के आता नहीं 5 मिनट के बहाना कह के गेले। ये तो गाँव में बा है
ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये तो सबको पता है ईमेल का फुल फॉर्म। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब है, जब पुराने जमाने में हम लोग लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, उसी को मेल बोलते थे। अभी ये जो लेटर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी किसी को भेज सकते हैं। ये रहा, इसका मीनिंग हुआ ईमेल। ओके, ईमेल इज अ सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तभी आप ईमेल भेज पाएंगे, एल्स आप ईमेल नहीं सेंड कर पाएंगे, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा, ईमेल भेजने के लिए आपको इंटरनेट का जरूरत चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ओके, सेंड मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसका यूज करके? इंटरनेट का यूज करके। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग ईमेल, मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल। नॉर्मल जो आप लेटर या मेल करेंगे वो आपको पैसा लगेगा भेजने में, और आपको अगर कहीं भेजना है तो वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ईमेल जब करेंगे इंस्टेंट क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। तब इसीलिए बोला गया है ईमेल क्या है, ध्यान दीजिए, एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव और रियल टाइम। अब कोई रियल टाइम का मीनिंग बता सकता है? रियल टाइम का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंट मतलब पता है, एफिशिएंट मतलब प्रॉपर तरीके से भेज सकते हैं, और इनएक्सपेंसिव मतलब ईमेल भेजने का कोई कॉस्ट नहीं है, जो भी कॉस्ट आपका लग रहा है इंटरनेट का कॉस्ट है। प्रॉपर अगर हम ईमेल भेजने का बोले, ईमेल भेजने का कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आप मेल भेजते हैं, लेटर भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उसका कॉस्ट है, लेकिन ईमेल भेजने का कोई कॉस्ट नहीं है। मेरे को अब जानना है रियल टाइम का मीनिंग बताइए फर्स्ट। बोलिए। तो नहीं पता फिर। तो रियल टाइम का मीनिंग हुआ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो अगर मैं आपको अभी ईमेल भेजता हूँ तो विद इन 5 सेकेंड आपको ईमेल भेजेगा, मतलब मिल जाएगा। अभी मैं भेजा, आपको अभी तुरंत मिल गया ईमेल, मतलब रियल टाइम में वो मेल आपको मिल गया है, समझे। लेकिन जो अगर मैं पोस्ट ऑफिस से जो ऑफलाइन जो मेल करूंगा, तो आज करूंगा, हो सकता है 10 दिन के बाद आपको मिले, ठीक है। इसी का मीनिंग हुआ रियल टाइम। रियल टाइम मीन्स प्रेजेंट टाइम। ओके, तो आज ईमेल अभी मैं करूंगा, इंस्टेंटली आपको ईमेल मिलेगा। ओके, सो ये एडवांटेज है ईमेल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आप कौन से ईमेल पे आप असाइनमेंट भेजते हैं, याद है? बोलिए, कौन सा ईमेल है? क्विकली बोलिए। असाइनमेंट APL डॉट असाइनमेंट, बोलिए। असाइनमेंट APL.com। ठीक है, क्लोज है। कौन बता सकता है, बताइए। assignmentvc.apl.info। ओके, ठीक है, असाइनमेंट vc.apl.info, ठीक है। सो इसके बारे में आपको क्या बताना है? ये जो आप ईमेल जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप पर्टिकुलर ईमेल कर रहे हैं, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चंदन, एनी क्वेश्चन? बोलिए, कुछ क्वेश्चन है? सुनाई नहीं दे रहा। ईयरफोन है तो उसको हटा दीजिए, आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ पा रहा। सर अब आ रहा है क्या? यस, अब आ रहा, बोलिए। सर आप जो लिख रहे थे वो नहीं दिख रहा था, अब दिख गया। आपका इंटरनेट का कुछ इश्यू होगा। ओके सर।
दो पार्ट में हम इस ईमेल को डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ईमेल जो होता है वो दो प्रकार का ईमेल होता है, ठीक है। ईमेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ईमेल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एक ईमेल को हम लोग बोलते हैं जेनरिक ईमेल, ऐसा ईमेल जो सबको यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हुआ इसका जीमेल, आप भी जीमेल यूज कर रहे हैं, हम भी जीमेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोलेंगे जेनरिक ईमेल, सबके लिए है, कोई भी यूज कर सकता है। दूसरा आता है डोमेन ईमेल, ठीक है। तो अगर आपके पास इस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन है तभी आप वो ईमेल यूज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो एग्जांपल हुआ जो आपको ये असाइनमेंट जिस पे भेजते हैं APLL.info वाले पे, ठीक है। तो इस टाइप का हुआ डोमेन ईमेल। तो आपका डोमेन का नाम APLL.info, उससे रिलेटेड जो आप ईमेल बनाएंगे उसको आप बोलेंगे डोमेन ईमेल। क्या बोलेंगे? डोमेन ईमेल। अब डोमेन ईमेल को दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये पार्ट है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो पहला स्ट्रक्चर है ये एट दिख रहा है सबको, एट के आगे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम, एट के आगे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूजर नेम। और एट के बाद वाले पार्ट को बोलेंगे डोमेन नेम। तो अगर हमारे पास APLL.info का डोमेन नेम है तभी मेरे को असाइनमेंट VC@APLL.info या contact@APLL.info इस टाइप का ईमेल हमको मिल सकता है, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये डोमेन के ओनर है तब इससे रिलेटेड आपको ईमेल मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे वाला पार्ट हो गया यूजर नेम, ये आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो यूजर नेम का चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये रहना जरूरी है। आप अगर ओनर है इस डोमेन का तभी आपको ये ईमेल एड्रेस मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही रहा ईमेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ईमेल का क्या है? यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। मतलब आपका यूजर नेम हो गया असाइनमेंट VC और डोमेन नेम हो गया APLL.info, ठीक है। ये हो गया। यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में सेपरेट कौन कर रहा है? सेपरेट कर रहा है आपका ये एट का सिंबल आपको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये जो एट का सिंबल दिख रहा है ये सेपरेट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब आप ईमेल को कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ईमेल एड्रेस पे जिस पे आपको सेंड करना उसी पे जाएगा, ठीक है। तो आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल लेटर में लिखिए ईमेल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पे वो सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है स्पेस आर नॉट अलाउड। तो इसके बीच में आपको स्पेस नहीं रखना है, स्पेस अलाउड नहीं है, तब आपका ईमेल सेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस के बीच में आपको स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। तो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे के स्लाइड में हम लोग ये भी जानेंगे कि ईमेल काम कैसे करता है, मेल सिस्टम का 3 कंपोनेंट क्या है, ठीक है। क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। तो ये आपका ईमेल का इंट्रोडक्शन है। अभी ईमेल का कंपोनेंट्स जानेंगे, उसके बाद जानेंगे ईमेल काम कैसे कर रहा है, ओके। सो इधर बहुत सारे चीज जानना है हम लोग को। किधर ध्यान है? ध्यान किधर है? अभी इधर ही है। स्क्रीन आपका किधर है? लेफ्ट साइड है कि स्ट्रेट में है? स्ट्रेट। किधर है?
स्ट्रेट में। क्लास के टाइम इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पूरा फोकस रखिए क्लास में। ठीक है सर। इनका भी वीडियो बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, याद रखिए क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे है, सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब रिमूव करते हैं, 10 सेकेंड और दे रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे फास्ट। अब हम चाहते हैं आप लोग 3 कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के बारे में पढ़िए। मेलर क्या होता है, मेल सर्वर क्या होता है, मेल बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो क्विकली पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोग जीमेल डेली यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, फास्ट। मंगल, विमल, अंश, बेवजह वीडियो मत ऑफ करिए। आप जो जीमेल का ऐप यूज करते हैं उसी को हम लोग बोल सकते हैं मेलर या मेल प्रोग्राम या मेल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ऐप। मेल भेजने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए कोई आप ऐप का यूज कर रहे हैं, आपके केस में आप जीमेल ऐप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस जीमेल ऐप को हम लोग क्या बोलेंगे, मेलर। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझना है। तो जो जीमेल का आपका ऐप होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेलर, जीमेल के ऐप को बोलेंगे मेलर। अब मेलर क्या क्या हम लोग को काम करके देता है, हमारा ईमेल को रीड कर सकते हैं मेलर के थ्रू। ओके, ईमेल को कंपोज कर सकते हैं, कंपोज करना मतलब ईमेल को क्रिएट करना, और ईमेल को मैनेज कर सकते हैं कि मैनेज, रीड एंड कंपोज। ये कौन करता है, मेलर। मेलर हमारे केस में क्या है, जीमेल का ऐप मेलर हुआ। किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है मेलर के बारे में? मेलर एक ऐसा ऐप है जो आपको ईमेल रिसीव करता है, ईमेल कंपोज करने में हेल्प करता है। ओके, सो एग्जांपल जीमेल का ऐप हुआ, ये मेलर हुआ। ओके, नेक्स्ट। सर ईमेल मैनेज करना इन द सेंस कि आप ईमेल को डिलीट कर सकते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हैं। किसी ईमेल को आप सेंट में रहता है, किसी का रहता है आउटबॉक्स में। ठीक है, आर्काइव कर सकते हैं, तो ये मैनेज करना हुआ। ओके, सो लेट्स गो। अब आता है मेल सर्वर। ठीक है, याद रखिए सर्वर के बारे में आपको वेबसाइट का केस में क्या बोला गया था, सर्वर क्या होता है, याद है क्या बोला गया था, बताइए। वेबसाइट वाले केस में क्या बोला गया था, सर्वर क्या होता है? सर्वर एक टाइप का वेबसाइट। प्रॉपर आंसर दीजिए। नेक्स्ट। नो सर। नेक्स्ट। सर जैसे कि कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन बता सकता है ऑनलाइन। नेक्स्ट। सर्वर मतलब किसी देश का सर्वर, जैसे इंडियन सर्वर, बांग्लादेश सर्वर। हाउस और वेबसाइट का जब कंपैरिजन कर रहे थे, पहला पॉइंट क्या था हमारा, क्या था, बोलिए। हाउस और जब वेबसाइट का कंपैरिजन कर रहे थे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, याद है या भूल गए, बोलिए। नेक्स्ट। सर सर्वर मतलब जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो। ठीक है, तो अगर हम वेब सर्वर बोलेंगे, WEB वेब सर्वर, इसी को हम लोग बोलते थे होस्टिंग या इंटरनेट का स्पेस। मतलब हमारा वेबसाइट का सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट में एक जगह में स्टोर होके है, उसी को हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर। उसी प्रकार हमारा ईमेल का सारा इंफॉर्मेशन, क्या ईमेल है, क्या गया, क्या ईमेल आप सेंड किए, क्या रिसीव किए,
ये सारा इंफॉर्मेशन एक ऑनलाइन सर्वर में स्टोर है, उसी को बोलते हैं मेल सर्वर। ठीक है। सो अभी आप देखिए, आप अपने जीमेल को किसी और के कंप्यूटर पे भी ओपन करेंगे, आपको सारा ईमेल मिल जाएगा। आप अपने ऐप पे भी ओपन किए हैं मोबाइल का, वहां मिल जाएगा। डेस्कटॉप में ओपन करेंगे, वहां मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये मेल सर्वर आपका सारा ईमेल ऑनलाइन स्टोर है एक जगह पे, और आप कभी भी चाहे तो उसको लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सो मेल सर्वर इज टू रिसीव। देखिए मेल सर्वर का काम क्या है, आप ऑफलाइन रहे चाहे ऑनलाइन रहे, मेल सर्वर आपका ईमेल को रिसीव करेगा, मेल सर्वर आपका ईमेल को स्टोर करेगा, और मेल सर्वर आपका ईमेल को डिलीवर करेगा। मतलब आप अभी ऑफलाइन है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई आपको ईमेल किया तब वो आपका सर्वर में सेव रहेगा। जब भी आप ओपन करेंगे इंटरनेट, देखेंगे इनबॉक्स में आपका ईमेल आया है, तो मेल को रिसीव करना, मेल को स्टोर करके रखना। ठीक है, स्टोर करके रखेगा। ओके। और मेल को डिलीवर भी करेगा। आप किसी और को ईमेल भेज रहे, वो सर्वर के थ्रू जाएगा। ठीक है, वो सर्वर के थ्रू जाएगा ईमेल। ओके। It is must for mail server to be running all the time because if it crashes or is down, email can be lost. अगर आपका जीमेल का सर्वर, जो गूगल का जो जीमेल का सर्वर है, वो गलती से भी रुक गया एक सेकंड के लिए भी, तो उस टाइम जो भी ईमेल आएगा और जाएगा वो डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए बहुत बार सुनेंगे सर्वर क्रैश हो गया, ईमेल नहीं मिल रहा। तो ऐसा केस रेयरेस्ट चांस है कि कभी जीमेल का सर्वर क्रैश हो। ओके। सो सर्वर समझ गए, जहाँ पे ऑनलाइन सबका डिटेल्स ईमेल का सेव रहता है। अब आता है मेल बॉक्स। ये भी इजी है। ठीक है, जैसे मेल बॉक्स में क्या रहा, डिफरेंट फोल्डर्स रहा। एक रहता है इनबॉक्स, जितना ईमेल आपको पास आया, आपको कोई ईमेल भेज रहा आपके इनबॉक्स में रहेगा। और आप अगर किसी को ईमेल भेज रहे, वो कहाँ रहेगा, वो सेंट में रहेगा। ओके। आप किसी को भेज रहे, वो सेंट में रहेगा। ओके। इसी प्रकार अलग अलग सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, इनबॉक्स, सेंट एंड स्पैम, उसके बाद रहेगा प्रमोशन, सोशल, ऐसे करके अलग अलग टाइप का ईमेल बना सकते हैं। ओके। सो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ईमेल का वर्किंग के बारे में देखेंगे। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए।
रिमूव करते हैं, सबका हो गया है, लेट्स गो। अभी हम लोग फाइनली जंप करेंगे, फाइनली देखेंगे कि मेल काम कैसे करता है। उसके पहले एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आईपी के बारे में बताइए। आईपी क्या होता है? आईपी के बारे में बताइए। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है सर। मीनिंग? सर जैसे कि हर वेबसाइट का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है, यूनिक होता है। तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पूछा जा रहा, आईपी के बारे में, ओनली आईपी। नेक्स्ट। सर आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हम एक यूनिक जो नंबर होता है उसे यूज करते हैं। ओके, सो प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट बोलिए। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या हुआ? प्रोटोकॉल का मीनिंग कोई भी चलाने के लिए वो क्या होता है, रूल्स होता है ना सारे, वो रूल्स। ओके, ठीक है। सो जिस प्रकार इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार ईमेल को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ता है एसएमटीपी का। इसका जरूरत पड़ता है एसएमटीपी का। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस पॉइंट पे पढ़िए, थर्ड वाले पॉइंट पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो मैं चाहता हूँ पहले इसे पढ़िए प्रॉपरली, ईमेल काम कैसे करता है। तो आपको प्रोटोकॉल बता दिया गया। ईमेल चलाने के लिए भी एक प्रोटोकॉल का जरूरत है, जिसको बोला जाता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो क्विकली ये पॉइंट्स को पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। Client server approach. In this, client is the mailer, that is mail application or mail program, and server is the device that manages email. ठीक है, तो अब ये एक अप्रोच है, क्लाइंट सर्वर अप्रोच। मतलब क्या? एक ए बी को भेजेगा मेल, ठीक है, ए भेजेगा बी को, और वो वर्क कैसे कर रहा है यहाँ पे आपको जानना है। ठीक है, तो पर्सन ए पर्सन बी को मेल भेज रहा है। सपोज पर्सन ए wants to send an email to person B. Okay, person A compose message using mailer program. Mailer program का मीनिंग क्या बताया था आपको आखिरी स्लाइड में? क्या बोले थे बताइए, आखिरी स्लाइड में क्या बोले थे? मेलर प्रोग्राम क्या है? मेलर प्रोग्राम जीमेल हुआ। ठीक है, तो जैसे आप पर्सन ए हुए, पर्सन बी मतलब आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं मेलर प्रोग्राम, मतलब अपने जीमेल पे। जीमेल पे जाके आप कंपोज करते हैं। ठीक है, मेल कंपोज किया। ठीक है, मेल कंपोज करने के बाद जो भी आपको अटैच करना है, लिखना है, वो लिख दिए, सेंड का बटन पे क्लिक कर दिए, आपका काम हो गया डन। आप मेल प्रोग्राम पे गए, जीमेल पे गए, वहां कंपोज किए, इसको भेजना है, सेंड कर दिए। अब यहाँ से स्टेप 3 और 4 देखिए। अब ये जो मैसेज है, this message is routed to SMTP protocol, person B mail server। तो ईमेल भेजने के लिए आपका जो मेल सर्वर है, मेल प्रोग्राम है, डेट इज जीमेल। जीमेल को कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोटोकॉल को बोला गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो फॉलो किया और पर्सन बी के मेल सर्वर पे वो ईमेल भेज दिया। ठीक है, The mail server store the email message on disk in an area designated for person B। मतलब person B के इनबॉक्स में, इनबॉक्स एक ऐसा एरिया डेजिग्नेट किया गया, जब नया मेल आएगा तो आपके इनबॉक्स पे आएगा, तो इनबॉक्स पे डेजिग्नेट किया गया है वो उस ईमेल को। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक सर्वर से ए से बी पे चला गया, किसको फॉलो करके? एसएमटीपी को फॉलो करके। ओके, फाइनली पर्सन बी के इनबॉक्स पे वो ईमेल आ गया। तो ये प्रोसेस है, एग्जैक्ट प्रोसेस है, ईमेल ऐसे वर्क करता है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।
SMTP को हमेशा याद रखना है। बोलिए। तो समझ नहीं आया। आप है पर्सन है, आपको भेजना है इंस्टीट्यूट को, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जीमेल को ओपन करते हैं। जीमेल क्या हुआ, मेल प्रोग्राम हुआ, मेल प्रोग्राम हुआ, ओके। वहां जाके कंपोज किए और सेंड कर दिए, ठीक है। सेंड कर दिया, आपका काम हो गया डन। लेकिन जीमेल का काम डन नहीं हुआ। जीमेल क्या करेगा, एक प्रोटोकॉल फॉलो करके वो ईमेल को पर्सन बी जिसको भेजना है उसको वो सेंड करेगा। क्या फॉलो करेगा, SMTP प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो मेल सेंड करेगा। अभी ये पर्सन बी के सर्वर पे जहाँ पे मेल उसका ऑनलाइन स्टोर है वहां पे पहुंच गया। पर्सन बी ऑफलाइन है ऑनलाइन है उससे कोई मतलब नहीं, उसके पास ईमेल चला गया। कहा गया, कौन से एरिया पे गया है, जो उसके सर्वर पे एक एरिया बनाया गया है जहां पे नया नया ईमेल आएगा। उस एरिया को बोला जाता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में आपका नया ईमेल आता है। समझ गए? कोई डाउट्स है? ओके ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फास्ट आगे बढ़ेंगे। इसको रिमूव करते हैं, अब आगे प्रोसीड करेंगे। लेट्स गो। ये हो गया डन। चलिए, www क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है पता है? क्या होता है बताइए। www बोलिए। कल्पना फास्ट बोलिए, क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सो भी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा पढ़िए, ठीक है। रीड करिए, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। वेब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जो इंग्लिश में मीनिंग है उसी को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको आधा चीज ऐसे समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब www, ठीक है। It's combination of resources and users on internet that uses HTTP hypertext transfer protocol। इसका भी मीनिंग बताया। अब ये जो www आया है ये कहाँ से आया है? www आया है W3C से, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। एक कंसोर्टियम मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जितना इंटरनेट को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन ये कौन डिसाइड करता है? W3C नाम का ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। ओके, समझ गए? सो ये जो आपको राइट साइड में वेब का दिख रहा है, वेब मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं नेटवर्क है, ठीक है।
और इंटरनेट में सारा वेबसाइट, सारा डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा डिवाइस और आपका डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग इंटरनेट। आप वर्ल्ड में कहीं पर भी है, ठीक है, जूम ऐप के थ्रू आपका और मेरा डिवाइस कनेक्टेड है यूजिंग इंटरनेट। ओके, सो ये आपका वेब दिखाया गया, जिसमें बहुत टाइप का डोमेन रहेगा, .gov, .edu, .org एक्सेट्रा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये थर्ड पॉइंट पढ़िए, इंटरनेट एंड वेब इज नॉट सेम थिंग। वेब यूजेस इंटरनेट टू पास ओवर इंफॉर्मेशन। ये जो वेब है, ये इंटरनेट का यूज करके इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। हो सकता है इससे भी कल के डेट में इंटरनेट से भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए, तब वो वेब उसको यूज करेगा। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग वेबसाइट रन करने के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं। कल हो सकता है इससे भी कुछ अलग टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वेब और इंटरनेट सेम नहीं है। ओके, सो आपके ऑफिस के अंदर भी जो आप इंटरनेट चलाएंगे वो भी एक वेब रहेगा, तो वहां पे इंटरनेट का यूज होगा इंस्टेड ऑफ इंटरनेट। ओके, सो लेट्स गो। ये बस आप लिख लीजिए W3C क्या होता है। W3C is an organization which make guidelines for इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, ये कौन करेगा? W3C नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगेन इंटरनेट का शुरुआत अमेरिका से हुआ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी अमेरिका में ही है। ओके, सो ये हो गया डन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और भी बहुत सारा चीज इस चैप्टर में जानना है, ओवर नहीं हुआ, बड़ा चैप्टर है ये। अभी आपको नेक्स्ट क्या जानना है? नेक्स्ट जानना है वेब पेज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जानना है कि वेब पेज क्या होता है और वेब पेज का कितना टाइप से, कितना प्रकार का होता है। ठीक है, सो लेट्स गो। इसको रिमूव करते हैं, सबको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े। बीरा, हेलो सर, मेरा कॉलेज छुट्टी हो गया तो हम घर जा रहे, थोड़ा डिस्कनेक्ट होंगे सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू। क्विकली पढ़िए, वेब पेज होता क्या है। ठीक है, वेब पेज क्या होता है? यूआरएल और यूआरएल का स्ट्रक्चर पता है, अभी वेब पेज का टाइप्स आप जानेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन ये आता है कि वेब पेज क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको वेबसाइट पता है, तब आपको वेब पेज भी पता होगा। ठीक है, तो वेबसाइट मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में बताइए, वेबसाइट मतलब क्या होता है? बोलिए, वेबसाइट क्या होता है? अगर आपको वेबसाइट पता है, तब वेब पेज भी पता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर, जो वेब सर्वर होता है, बहुत सारे लिंक, उसी को वेबसाइट बोला जाता है। वेब सर्वर अलग है, वेब सर्वर में आपका वेबसाइट का इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। ठीक है, सो हम लोग कंपैरिजन जो किए थे वहीं से स्टार्ट कीजिए। हम लोग हाउस और वेबसाइट को कंपैरिजन किए थे। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेस है या ऑनलाइन जगह है जो पर्टिकुलर यूआरएल से ही ओपन होगा। ठीक है, और एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारा वेब पेज रहेगा। ठीक है, तो वेब पेज का आपको मीनिंग पता चल गया। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा है, आप APLL का वेबसाइट देखें, एक वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पेज है। ठीक है,
इसके अंदर बहुत सारा पेजेस बना हुआ है, ठीक है। होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पेज, प्रोग्राम पेज, ठीक है। अब उसके अंदर भी और भी अदर पेजेस बना हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो आप यहाँ पे सोच सकते एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पेजेस है, ठीक है। तो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिए, कोई भी वेबसाइट खोलने के पहले आप www लगा रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेज आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर एंड कैन बी व्यूड यूजिंग वेब ब्राउजर, ठीक है। अभी वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट आगे जानेंगे, अभी आप समझिए वेब सर्वर क्या है। ये वही वेब सर्वर है जिसको हम लोग होस्टिंग बोलते थे या इंटरनेट स्पेस बोलते थे, ओके, जहाँ वेबसाइट का इंफॉर्मेशन रहेगा। आपका वेब पेज जो इंफॉर्मेशन है वो वेब सर्वर में रहेगा, ओके। आप अपने मोबाइल से कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं तब कैसे ओपन कर रहे हैं? अगर अभी आपको मैं बोलूं कि आप अपने मोबाइल से APLL का वेबसाइट ओपन कीजिए, कैसे ओपन करेंगे? सर लिंक हो तो लिंक पे जाएगा, और लिंक नहीं है तो गूगल पे सर्च करेगा सर, ठीक है। सो बेसिकली आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसके लिए भी आप एक ब्राउजर यूज करेंगे। तो गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउजर। तो आगे के स्लाइड में देखेंगे कि ब्राउजर क्या होता है, ठीक है। सो समझिए, वेब पेज मतलब एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पेजेस रहेगा, वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पेजेस रहेगा, उसी को बोलेंगे वेब पेज। और वेब पेज क्या रहेगा, क्या क्या रह सकता है? टेक्स्ट रह सकता है, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा, ये सारा चीज रह सकता है, समझ गए। हाइपरलिंक जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है? हाइपरलिंक जहाँ पे हम लोग मतलब डायरेक्ट वेबसाइट पे ऑन करके सेव करके मतलब वहां पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। हाइपरलिंक मतलब एक ऐसा टेक्स्ट हो या इमेज हो जिसको हम लोग किसी यूआरएल के साथ लिंक कर दिए। जैसे हम लोग MS वर्ड में आप पढ़े होंगे, MS PPT में पढ़े होंगे कि हम लोग किसी वर्ड को किसी वेबसाइट के साथ लिंक कर दे रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग हाइपरलिंक बोलेंगे, ओके। सो हाइपरलिंक्स आर द लिंक टू अदर वेब पेजेस, ठीक है। अब यूआरएल के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म भी यहाँ पे पता है। सो वेबसाइट का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन बोलना है, कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस ऑन अ वेब सर्वर इज नोन एज वेबसाइट, ठीक है। सारा वेब पेज को मिलाकर एक वेबसाइट बनेगा, और ये वेबसाइट कहाँ रहेगा? आपका होस्टिंग पे, जो इंटरनेट का स्पेस है वहां पे वेब सर्वर पे ये वेबसाइट रहेगा, ठीक है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग को क्या देखना है, इतने प्रकार का आपका वेब जो पेज रहेगा, वेब पेज कितना प्रकार का रहेगा, ठीक है। सो क्विकली देखिए, कितने टाइप्स का वेब पेज है, ठीक है। रिमूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के स्लाइड में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से जानेंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक, ओके, स्टैटिक एंड डायनामिक ये जानना है। स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, ये जानना है, ठीक है। सो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो वेब पेज दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। तो अभी मैं चाहता हूँ आप स्टैटिक वाला को रीड कीजिए, स्टैटिक को रीड कीजिए, फिर डायनामिक पे जाएंगे। स्टैटिक को रीड कीजिए, ओके, फास्ट। स्टैटिक हो जाने पे फिर हम लोग डायनामिक पे जाएंगे। आज का आपका आखिरी स्लाइड रहेगा, स्टैटिक समझ जाएंगे, फिर हम लोग डायनामिक पे जंप करेंगे, ओके। सो लेट्स गो। पहले स्टैटिक का मीनिंग समझिए, आपको एग्जांपल देंगे तब ये पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी स्टैटिक का मीनिंग रहता है जो कुछ कांस्टेंट रहे
स्टैटिक का मीनिंग रहता है कोई चीज फिक्स रहे या कांस्टेंट रहे। तो ये अगर मेरा हाथ अभी मूव नहीं कर रहा, एक जगह कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे स्टैटिक। अगर कोई मूव कर रहा है उसको बोलेंगे डायनामिक। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश में नॉर्मल मीनिंग हुआ। अभी वेबसाइट का केस में देखिए स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो आप एक एग्जांपल लीजिए गवर्नमेंट के वेबसाइट का, न्यूज वेबसाइट का। न्यूज वेबसाइट में आप गए, मैं गया, कोई भी जा रहा, सबको सेम न्यूज सेम कंटेंट दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, आपको भी सेम कंटेंट मिल रहा है, मेरे को भी सेम कंटेंट मिल रहा है, इस टाइप के वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, अब आप बोलेंगे डायनामिक वेबसाइट क्या है, तब आप एग्जांपल लीजिए फेसबुक का या इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप लॉग इन करके जाएंगे तो आपको अपना फ्रेंड लिस्ट मिलेगा, आपको आपका टाइमलाइन मिलेगा, आपको अपना मैसेज मिलेगा। मैं अगर फेसबुक पे मेरा अकाउंट पे जा रहा हूँ तो मेरे को मेरे अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। दोनों हम लोग फेसबुक पे ही है, facebook.com पे आप भी है, facebook.com पे हम भी है, इंस्टाग्राम पे आप भी है, इंस्टाग्राम पे हम भी है। लेकिन मैं जब लॉग इन करके जा रहा हूँ, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रहा है, इसको बोलेंगे डायनेमिक वेबसाइट। अलग अलग यूजर को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखे उसको बोला जाएगा डायनामिक वेबसाइट, और सारे यूजर को सेम इंफॉर्मेशन दिखे उसको बोला जाएगा स्टैटिक वेबसाइट। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब स्टैटिक के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस इज आल्सो नोन एज फ्लैट और स्टेशनरी वेब पेज। दे आर लोडेड ऑन क्लाइंट ब्राउजर एज एग्जैक्टली एज दे आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। जैसा सर्वर में स्टोर है, ये रहा आपका वेब सर्वर, ये रहा आप मतलब क्लाइंट, ये क्लाइंट रहा। क्लाइंट अपने वेब ब्राउजर से कुछ वेब पेज को रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट तभी सक्सेस होगा जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहे। अब ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर पे, जैसा पेज है वैसा एग्जैक्टली उसके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, तो क्लाइंट ब्राउजर में, इसके ब्राउजर में एग्जैक्टली जैसा सर्वर में स्टोर है वैसा डिस्प्ले होगा। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट। सो सच वेब पेजेस कंटेन ओनली स्टैटिक इंफॉर्मेशन। जैसे न्यूज हुआ, न्यूज का वेबसाइट हुआ, या गवर्नमेंट का कुछ नोटिफिकेशन वेबसाइट हो जहाँ गवर्नमेंट का हॉलीडेज लिस्ट ऐसा आ रहा है, तो सबको सेम दिख रहा है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक वेब पेज। ठीक है, यूजर कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन बट कांट डू एनी मॉडिफिकेशन। तो अगर न्यूज का वेबसाइट में गए या गवर्नमेंट का वेबसाइट में गए, वहाँ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जो है जैसा है वैसा देखिए, रीड करिए, कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन आप फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो तो वहां पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन आप उस पेज पे कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस रहा स्टैटिक और डायनेमिक का। ओके, अब ये इमेज को समझते हैं। ये ब्राउजर है, आप रिक्वेस्ट किए एक पेज का, इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट किए, सर्वर में स्टैटिक वेब पेज है, तो जैसा सर्वर में सेव है एग्जैक्टली हूबहू वैसा आपको पेज मिल जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग डायनामिक पेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये रहा स्टैटिक पेज, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डायनामिक पेज। उसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये रहा डायनामिक का, इसमें आपको बहुत सारा यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या क्या चीज है। ओके, सो अभी के लिए यहीं पे स्टॉप कीजिए स्टैटिक पे, स्टैटिक के बाद हम लोग जाएंगे डायनेमिक पे। ओके, सो स्क्रीन से स्टॉप करें। नेक्स्ट क्लास में आधा एक घंटा में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर मेरा एक स्लाइड सर छूट गया है सर। सर व्यू वेब पेज सर, व्यू वेब पेज। ठीक, कल याद दिलाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।